सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आइए अब मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा सुनाती हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता से तपस्या का वरदान मिलता है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है एक समर्पित महिला, छात्रा जो अपने गुरु के साथ अन्य छात्रों के साथ आश्रम में रहती है। वह महादेवी के नवदुर्गा रूपों का दूसरा स्वरूप है और उनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी पार्वती का एक रूप है और सफेद वस्त्र पहनती है। अपने दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रखती है। आइए अब मैं आपको ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो यह थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। अब मैं आपको ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें फल फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाएं। उन्हें पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। सच्चे मन से माँ की पूजा करने पर वो व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति प्रदान करती हैं। जय माता दी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।